अमरीन, सबसे पहले आपके लिए गाना यहाँ से खुश तो dedicate बहुत करते हैं। हो गए तुम। बाकी बातें बाद में अमरीन। सबसे पहले आपके लिए गाना। चलो गा दो। गा नहीं रहा हूं, मैं बजा रहा हूं। तो अमरीन, कैसा लगा हमारा ये गाना? गाना तो अच्छा है। लकी अली इज एवरीबॉडीज फेवरेट। राइट। वी लव हिम। एंड इसमें जो कुछ बोला कि खाली हाथ आए थे हम खाली हाथ जाएंगे। ये तो दुनिया का उसूल है भाई। ये तो दुनिया का उसूल है, बंदा जितना भी जमा कर ले जाएगा आखिर खाली हाथ ही। दुनिया के उसूल से हम ज्यादा इसलिए मुझे लग पहले से रहा हमने इसलिए एडवांस में हाथ खाली रखे। है दुनिया के उसूल से ज्यादा मुझे लग रहा है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम का उसूल बनता जा रहा है। शायद। अच्छा, एक चीज लेकिन मैं कहना चाहूंगा पहले तो, कि जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आई बिलीव हमारी लास्ट कन्वर्सेशन में आपने कहा था कि विराट कोहली की फॉर्म अच्छी नहीं है, रोहित शर्मा की फॉर्म अच्छी नहीं है। और मैंने कहा था कि भाई जब मैटर बड़ा होगा और फॉर्म चली गई होगी, लेकिन बड़ा मैच आएगा तो विराट कोहली ही परफॉर्म करके देगा, और उसने किया। राइट। एग्जैक्टली, नो डाउट, विदाउट अ डाउट बहुत जबरदस्त इनिंग्स खेली एंड इवन पीपल वर सेलिब्रेटिंग। पता नहीं आपने वो वीडियोस देखे यानी, विराट कोहली की सेंचुरी को सेलिब्रेट कर रहे थे हाँ, यहाँ पर जो स्क्रीन्स लगी हुई थी। देखा मैंने। पाकिस्तानी पीपल वर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग विराट की सेंचुरी। उससे ज्यादा कि हम मैच हारे ये सदमा नहीं था, बट खुशी इस बात की थी कि विराट ने सेंचुरी मार दी। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा है, बहुत अच्छा लगा कि भाई क्रिकेट को इस तरह से सेलिब्रेट किया जा रहा है दोनों तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैं आपको बताऊं, नॉट जस्ट विराट बट आई रिमेम्बर जब व्हेन आई वाज, आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज इन द स्टेडियम, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड। तो जी। इवन जब यंग की सेंचुरी हुई थी उस वक्त भी एवरीबॉडी वाज लाइक स्टैंडिंग अप और खड़े होके। तो एक दिस इज नॉट जस्ट द लव फॉर पाकिस्तान बट इट्स द पैशन पीपल हैव फॉर क्रिकेट। राइट। एंड ऑनेस्टली इस तरह का पैशन रखने के बाद मेरा नहीं ख्याल कि हमारी कौम इस तरह की क्रिकेट डिजर्व करती है। मैं आई एम हियर स्पीकिंग अबाउट ऑल द पीपल हियर इन पाकिस्तान। हमें बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, अफसोस है। एंड मेरा ये ख्याल है कि जितना पैशन, जितना लगाव हमें क्रिकेट के लिए है, जितना हमने फाइट किया है क्रिकेट के लिए, उसके बाद ये कौम ये डिजर्व नहीं करती। लेकिन वी आर बैडली मैं डिसअपॉइंटेड। कहूंगा कि मतलब एक वक्त ऐसा लगा था शुरू में ना, बाबर आजम काफी अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे, बैक टू बैक चौके मार रहे थे और काफी बढ़िया स्ट्रोक्स थे। सर्टेनली उनसे गलतियां हुई, इमाम से गलती होगी रनआउट वाली। लेकिन उसके बाद रिजवान ने, एंड आई गेस आगा थे, जिन्होंने बहुत बढ़िया बैटिंग करी, बहुत बढ़िया पार्टनरशिप लगाई। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो एक्सलरेट करने वाली पोजीशन थी ना, वहां पर प्रॉपर एक्सलरेट कर नहीं पाए ना रिजवान ना आगा। एग्जैक्टली exactly. जहां पे वो ऊपर ले जा सकते थे ना, इवन आप बैटिंग की बात कर रहे हैं, मैं बॉलिंग की बात कर रही हूँ। कि जहां थर्ड विकेट गिरी आपकी, उसके बाद ऐसा, सेकंड विकेट गिरी उसके हम्म। बाद ऐसा लगा था कि हारिस रऊफ शुड टेक इट, कहीं और लेके जा सकता था। वहां पर वो एक मोमेंटम बन गया था जहां पर वी नीडेड अ कपल ऑफ विकेट्स, और वहां अगर वो गिर जाती तो हम्म। गेम वही बैलेंस, एटलीस्ट वो जो एक नेल बाइटिंग मैच जिसे हम कहते हैं ना, वो देखने को मिलता। ये कुछ और ही हो गया था, मतलब वहां से पूरा दैट वाज गॉन। एंड ऑनेस्टली people here had very लिटिल होप्स। low expectations, low expectations. And the reason is कि not because it was India, it wasn't because it was India, it हम्म। was because कि previously इस टीम की परफॉर्मेंस जो ओवरऑल रही है, if you talk about Asia Cup, if you talk about T20 World Cup, if you talk about ODI World Cup, you talk about the series against New Zealand, ये कंसिस्टेंटली जो है ना, ये वो जो कहते हैं ना कि अपनी परफॉर्मेंस को खराब किया है इन्होंने, जो एक फॉर्म थी अच्छी भली उसको, इसकी वजह से पीपल वर डिसअपॉइंटेड। इट वॉजेंट अबाउट कि यार इंडिया है तो हम हारेंगे ही हारेंगे, नो, इट वॉजेंट लाइक दैट। इट वॉज बिकॉज कि आप कंसिस्टेंटली खेल ही नहीं रहे हो ना, तो आपसे क्या उम्मीद रखेगा बंदा। राइट। इट वॉज लेकिन मोर। एक बात ना मेरे हमेशा मन में आती है, दैट पाकिस्तानी टीम जो मुझे पता है हमेशा से जानी जाती है बेहतरीन बॉलिंग के लिए। लेकिन काफी कुछ टाइम से ना वो बेहतर बॉलर आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड जो है वो उन्हें टिका नहीं पा रहा है। जैसे कि बहुत सारी रील्स कल मैंने देखी, और मेरे फेवरेट बॉलर भी रहे हैं वो, मोहम्मद आमिर नहीं रहे। ठीक है, फिर आपके पास हसन अली थे, उसकी उम्र मेरे ख्याल से हसन अली की 30 या 31 ही है, एंड अभी वो टीम में नहीं है। एंड उसके साथ साथ कई और पेसर्स भी थे जो इस वक्त टीम का हिस्सा नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आता कि वो प्रिजर्व क्यों नहीं किया जाता, उन्हें बैक क्यों नहीं किया जाता इतने अच्छे बॉलर्स को। The same kind of question is asking like is asked by every single Pakistani here कि भाई इस टीम को आपने प्रॉपर, आप पांच, पूरी दुनिया छह बॉलर्स का कॉम्बिनेशन खिला रही है, आपने पांच, उस दिन आपने मेरे ख्याल में शोएब अख्तर का, कल शोएब अख्तर को मैंने देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम दिस मच ये डिसअपॉइंटेड। काफी इमोशनल जो है। शोएब अख्तर, ही ऑलमोस्ट क्राइड। एंड हम्म। आई नो कि उस वीडियो पे आपका भी लाइक था, कि आपने भी देखा है वो वीडियो। लाइक इसलिए था बिकॉज वो इमोशन में फील कर पा रहा था, बिकॉज एज अ इंडियन वी सर्टेनली वांट कि इंडिया इंडिया जीते।
बट हमें ये भी चाहिए होता है कि सामने से बढ़िया कंपटीशन मिले हमें। नहीं, और दूसरा ये कि मेरे ख्याल में हर इंडियन और पाकिस्तानी की ये ख्वाहिश होती है कि भाई दोनों टीमें आगे बढ़े और हम्म। फाइनल इन दो का हो। हाँ मतलब बिल्कुल। नॉट जस्ट पीपल, हम्म। आवाम नहीं, आप देखें बड़े से बड़ा क्रिकेटर, इवन द वंस हु आर प्लेइंग, उनकी भी अभी पिछले दिनों में देख रही थी, सारे आपके क्रिकेटर्स हैं, उनसे पूछा कि फेवरेट कौन है, कौन सी टीम को आप फाइनल में देखना चाहिए, सबने ये कहा कि इंडिया के साथ पाकिस्तान को। नोबडी साइड ऑस्ट्रेलिया, नोबडी साइड इंग्लैंड, नोबडी साइड न्यूजीलैंड। लेकिन सबने आपकी इस वक्त जो प्लेइंग 11 है उनके, मैंने कुछ वो पढ़े थे, उसमें कमेंट्स पढ़े थे जिसमें था कि यार वी वांट पाकिस्तान एंड इंडिया टू बी इन द फाइनल। हम्म। But sadly, अब now from here, it's not just about Pakistan cricket team. It's about the future of cricket in Pakistan. हम्म। And it's a situation जहां पर अब बहुत सीरियस चेंजेस होने चाहिए, बहुत सीरियसली इस पर काम किया जाना चाहिए, सोच विचार होना चाहिए। एंड नॉट जस्ट दैट, बट इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी है। अब अगर पूरा पाकिस्तान कहीं फोकस कर सकता है तो इट इज द चैंपियंस ट्रॉफी, जहां पर आप एज अ होस्ट अपने आप को प्रूव कर सकते हो। हम्म। बिकॉज आई बिलीव कि इट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग, कि सिर्फ क्रिकेट खेलना नहीं, बट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपके पास क्रिकेट वापस आ रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट, एक बहुत बड़ा आईसीसी का इवेंट आपको होस्ट करने का मौका मिल रहा है। ठीक है, आपकी टीम इज नॉट एबल टू मेक इट टू द नेक्स्ट राउंड या सेमीफाइनल या फाइनल, बट स्टिल एज अ होस्ट आपको पूरी दुनिया की नजरें अब भी आप पर हैं, एंड यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल होस्ट। और अब मेरे ख्याल में आपने शायद वो मैच देखा होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का, हाँ उसमें काफी अच्छा entire क्राउड था। Lahore was there, the हाँ। crowd was there. मतलब पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पीपल रियली वांट टू सी पीपल प्लेइंग। इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि हमारी टीम खेलेगी तो हम आएंगे। साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में भी ठीक ठाक रश था। हम्म। सो हम्म। इट्स मोर लाइक, हालांकि यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यार टिकट बहुत महंगा है, ये है वो है, कॉस्टली है टिकट, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि इस तरह के जब इवेंट्स आते हैं तो बिल्कुल। टिकट्स के रेट्स हाई होते हैं। बट स्टिल एक बंदा जा रहा है, देख रहा है, और पाकिस्तान का मैच नहीं है, अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए जो है वो ग्राउंड जा रहा है। हम्म। आप इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए ग्राउंड जा रहे हो, तो इसका मतलब कि आप एक अच्छे होस्ट बनने की पूरी कोशिश कर रहे हो, कि आप एक डिसिप्लिन वे में इस टूर्नामेंट को लेके चलें। आई बिलीव कि अब जो द बिगेस्ट चैलेंज है कि इसको पाए तक मील तक बड़े बेहतरीन और एहसन अंदाज में पहुंचाया जाए, और मेरे ख्याल में यही हमारी एक सबसे बड़ी कामयाबी होगी सो फार इन दिस टूर्नामेंट, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द क्रिकेट टीम आर डेड नाउ। अच्छा। और मैं तो वैसे भी यार गाड़ी वाली बनती हूँ ना, मेरे से ड्रैग रेस के बारे में बात करो, आ जाओ माइकल शुमाकर के बारे में बात करते हैं, लुइस हैमिल्टन के बारे में, माइकल क्या रिजवान बाबर माइकल करें हम। शुमाकर की जगह मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ अब एंड में, ठीक है? क्या अब, अमरीन, क्या अब बाबर आजम वर्सेस किंग कोहली की जो डिबेट है उसको हम एंड कर नहीं, सकते हैं? देखो दैट डिबेट वाज ओवर लॉन्ग अगो। हम्म। मुझे नहीं पता, और मेरे ख्याल में जो लोग इस डिबेट में आते हैं ना, ऑनेस्टली सेइंग कि दे या तो दे डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट क्रिकेट, हम्म। या वो बहुत कच्चे चावल हैं, ये कह लें नए चावल पुराना चावल होता है ना वो वाला। हम्म। कि देखे, टेक्निक होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग कोहली हैज रीच्ड अ लेवल, बाबर इज स्टिल इन द बिगिनिंग। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि बाबर के अंदर पोटेंशियल नहीं है, हम्म। ही हैज गॉट द पोटेंशियल, ठीक है, ही इज वन ऑफ द गुड प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। लेकिन बात क्या है कि ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो। अभी उसको बहुत एफर्ट लगानी है, बहुत आगे जाना है। एंड इवन हिमसेल्फ, मैं यहाँ पे ये बात मेंशन करूं कि पिछले दिनों बाबर ने खुद अपने इंटरव्यू में कहा है कि यार ये किंग विंग वाले नारे आप लोग ना लगाया करें, हम्म। मैं सिर्फ एक खिलाड़ी हूँ और मैं खेलने के लिए आता हूँ, ये बाबर ने खुद कहा है कि बिल्कुल। मुझे ये किंग शिंग ना किया करें आप। हम्म। तो ये लोगों की आपस की जंग है कि ये किंग है वो किंग है, बट द बेस्ट प्लेयर इज अ बेस्ट प्लेयर एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और इसके साथ अगर देखा जाए तो बाबर हैज गॉट टू मच पोटेंशियल, और इनशाला इन फ्यूचर जब वो ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, तो हो सकता है कि गॉड नोज, हो सकता है वो कोहली से बेहतर बन जाए। लेकिन बिल्कुल। फिलहाल इफ वी टॉक अबाउट दिस, ही इज इन द लर्निंग प्रोसेस। अभी आप उसका मुकाबला वहां नहीं कर सकते, हम्म। बट वो हिमसेल्फ उसको खुद एडमिट करता है कि यार मुझे किंग विंग नहीं बोला करो। तो मतलब ये एक बात है कि बंदा खुद कह रहा है कि यार मैं नहीं हूं, तो फिर आवाम बेवजह का चोशा डाल रही है। एंड जैसे कि आपने कहा अमरीन के सर्टेनली बाबर के पास पोटेंशियल है, ये सारी दुनिया को पता है। बट व्हाट आई बिलीव ना कि बाबर आजम को अगर उस लेवल तक पहुंचना है, कोहली के लेवल तक या कोई भी लेवल बढ़िया लेवल तक पहुंचना है, उसके लिए बड़े मैचेस में, क्रिटिकल मैचेस में परफॉर्म करके दिखना एग्जैक्टली पड़ेगा। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि अभी ही हैज अ लॉन्ग वे टू गो, सीखना हम्म। उसको बहुत है, एंड देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट फॉर एवरी सिंगल पर्सन, इवन फॉर कोहली।
There's room for improvement for everyone. You know, बड़े बड़े क्रिकेटर्स गुजरे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टिल यहाँ पर आके कहते हैं कि हाँ यार, बाबर के पास टेक्निक है. I mean, if you talk about नासिर हुसैन, if you talk about इमरान खान, ये बहुत बड़े नाम है. और ऐसा नहीं है कि ये कहते हैं कि यार इसको तो खेलना ही नहीं आता और आप लोग खिला रहे हैं. He's got something. This is why he is where he is. तो I think it is going to take some time, लेकिन इंशाल्लाह अगर आगे उसके नसीब में लिखा हुआ और उसने अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को ओवरकम किया, चीजों को बेहतर बनाया, तो वो आगे जाके बहुत आगे जा सकता है. He's got the potential. चलिए ठीक है, जैसे कि बाबर आजम कहते हैं दैट डेफिनेटली ये अगली बार देखेंगे कि भाई जीतते कि नहीं जीतते हैं, लेकिन हम बस दुआ करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है अच्छे से ग्रो हो, एंड जो जो की एरियाज हैं इंप्रूवमेंट के उन्हें इंप्रूव किया जाए, एंड फाइनली वो बिल्कुल. जो बढ़िया दौर था पाकिस्तान क्रिकेट का जो अल्टीमेट था वो वापस लाया जाए. क्योंकि देखें, इंडिया पाकिस्तान के अगर क्रिकेट उस लेवल की नहीं रहेगी तो वो राइवलरी भी नहीं रहेगी ना, वो मजा नहीं आएगा. बिल्कुल ये बिल्कुल. सारा मजा है इंडियन क्रिकेट के लिए. ये अच्छा है कि पाकिस्तान क्रिकेट ग्रो करे. एग्जैक्टली क्योंकि एग्जैक्टली. जिस लेवल के मैचेस हम एक्सपेक्ट करते हैं, या ये कह लें कि एक्सपेक्ट किया, जिस लेवल के मैचेस हम प्रीवियसली देखते रहे और जो हम अभी देख रहे हैं, मतलब मेरे ख्याल में इस वक्त बात किया जाए तो इससे बुरा परफॉर्म शायद ही किसी पाकिस्तानी टीम ने किया हो. प्रीवियसली किसी भी टीम ने इतना बुरा परफॉर्म नहीं किया जितना ये बैक टू बैक कोलैप्स कर रहे हैं, और जिस तरह से सिचुएशन है. बट अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हो जाए और अल्लाह करे कि बेहतरी आए, बस यही बोल सकते हैं और कुछ बोल नहीं सकते. बाकी ये है कि एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, yes, I'm heartbroken, but I will not stop supporting my team because Pakistan is my identity, and I will do it like till the last breath. And I think I can still hope for something कि इंशाल्लाह in future चीजें बेहतर होगी इंशाल्लाह. चलिए ठीक है, बट इन द एंड not for like Pakistan cricket team, but as a host, best of luck for hosting the Champions Trophy. Thank you so much. Thank you so much. Thanks a lot. It was really nice. Bye bye. Bye bye, Sabri. This is Mira FM 107.4.